अनमोल वचन। एक मनुष्य के शरीर में वास कर रही आत्मा ही एकमात्र भगवान है जो पूजनीय योग्य है। 2 मैं उसे ही महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए खून के आंसू रोता है। 3 जिसे आज्ञा पालन करने आती है वह नेतृत्व भी करना जानता है। 4 अधूरा ज्ञान ही पाप का मूल कारण है। 5 तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही, पर यहाँ तुम्हारे मरने के लिए एक महान विचार, उद्देश्य है और बेहतर तभी है जब हम किसी महान उद्देश्य के लिए अपनी जान दे। 6 हर कर्म के फल में पाप और पुण्य का मिश्रण है। 7 ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो पहले इस धरती पर उसके जनों की सेवा करनी चाहिए। जन सेवा ही ईश्वर सेवा है। 8 अपनी प्रार्थनाओं में भगवान को पिता कहकर संबोधित करने से क्या फायदा जब हम रोजाना जीवन में हर एक इंसान को अपना भाई करके नहीं देख सकते। 9 असंतुलित मन हमें हमेशा के लिए नीचे गिराकर मार डालेगा जबकि संतुलित मन हमें बचाएगा और हमारा मार्गदर्शन कराएगा। 10 पुकार गुलामी की निशानी है। हर कोई हुक्म चलाना चाहता है पर पालना कोई नहीं करना चाहता। इसका कारण है अद्भुत ब्रह्मचर्य का जीवन में न होना। पहले कहना मानना सीखे तो नेतृत्व भी एक दिन खुद ब खुद मिल जाएगा। काबिल मालिक बनने के लिए पहले एक कुशल नौकर बनना सीखो। 11 दया से बड़ा कोई गुण नहीं है। सबसे नीच वो इंसान है जिसके हाथ हमेशा मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं और वही श्रेष्ठ है जिसका हाथ केवल देने के भाव से निकलता है। परमात्मा ने कर दिए हैं सदैव देते रहने के लिए। यदि तुम भूखे मर रहे हो फिर भी तुमको अगर अपनी रोटी का आखिरी निवाला भी देना पड़े तो पीछे मत हटना। ऐसा करना पूर्णता को प्राप्त कराता है और वो वहीं का वहीं ब्रह्मपद की प्राप्ति करता है। 12 दुनिया में हमेशा दातार बनकर जियो। सब कुछ लुटाते चलो पर वापसी की चाह मत रखना। प्रेम दो, मदद करो, सेवा करो और हर छोटी से छोटी चीज देते चलो पर सौदेबाजी से दूर रहकर। कोई शर्त मत रखना और नहीं कुछ लागू होगी। 13 गुरु की आज्ञा में रहना और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। 14 सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा जब तुम माफी देकर भूल जाओ। 15 सदैव प्रसन्नचित्त रहने से और मुस्कराते रहने से हम ईश्वर के उतने नजदीक पहुंच सकते हैं जितना हमें कोई प्रार्थना भी नहीं पहुंचा सकती।
16 यदि कोई तुम्हारे पास अपने भाइयों के बारे में निंदा करने आता है तो तुम उसे सुनने से साफ इनकार कर दो। निंदा सुनना भी पाप है, उसी में भविष्य के पापों के कीटाणु रहते हैं। 17 किसी भी गलती के विषय में बात मत करो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो। किसी की गलती उसे बताकर तुम उसका कोई भी भला नहीं करते बल्कि उसे आघात पहुंचाते हो और साथ में अपने को भी करते हो। 18 सभी पापों से बचो, चाहे वो तन से हो या मन से। 19 जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। शुद्धता, धैर्यता और सहनशीलता कामयाबी की 3 जरूरतें हैं और सबसे पहले प्रेम। सारा समय तुम्हारा है, इसलिए बेवजह जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 20 जिन्हें भगवान चढ़ाता है वही उठते हैं और जिन्हें वह नीचे उतारता है वे गिरते हैं। 21 जहां पर हवस, कीर्ति और लोभ है वहां सच्चाई कभी नहीं आ सकती। 22 आत्मा मौन है, शांत है। जो आत्मा को जानते हैं वो उसके गहरे रहस्यों के विषय में हमेशा शांत रहते हैं। जो जितना बोलता है वो उतना ही कम जानता है। जो जितना ज्यादा जानते हैं वो उतना ही कम बोलते हैं। इसलिए जो बड़े रहस्य वो अवर्णनीय हैं। 23 हार माया के 2 भयानक रूप हैं, भोग और अहंकार। इनसे ऊपर होकर रहो। हम कौन से भगवान की पूजा करें? भगवान तो आत्मा है, अपने स्वरूप को पहचान देने वाली शक्ति सबसे ऊंचा है। सबसे बड़ी हम पर ईश्वरीय देन है। 24 मालिक से मुलाकात है राह के मुसाफिर। शुद्ध हृदय के साथ परमात्मा का स्वागत कर। तुम वैसे बन जाओगे जैसा तुमने सोचा है। अपने विवेक के प्रति जागरूक रहो। खोजो और ज्यादा खोजना करो और तब तक घुटने न टेकना जब तक खोजना पूरी नहीं होती। परछाइयों का पीछा करने का खेल अब छोड़ दो।